बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रशांत किशोर का बड़ा दावा है। जी हां, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है। हरिवंश के जरिए बीजेपी के संपर्क में है नीतीश, उन्होंने ये बातें कही है और साथ ही ये भी कहा है कि जेडीयू बोली है कि भ्रम फैला रहे हैं पीके। अब जेडीयू ने भी इस पर निशाना साधा है और एनडीए छोड़ने के बाद भी हरिवंश को इस्तीफा देने नहीं कहा गया। प्रशांत किशोर ने ये बातें भी कही है, तो बड़ी बात सामने आ रही है। बता दूं कि प्रशांत किशोर ने बताया है कि नीतीश कुमार ने जेडीयू सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के जरिए भाजपा के साथ बातचीत की एक लाइन खुली रखी है। प्रशांत किशोर के बयान पर हरिवंश नारायण का भी रिएक्शन जानने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला है अभी तक। हालांकि उनकी पार्टी ने इस दावे को खारिज कर दिया है और कहा है कि नीतीश कुमार फिर कभी भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे पटना ब्यूरो हेड एसके राजीव का। राजीव, प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आया है, क्या कुछ इसको लेकर आपके पास जानकारी है? नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर ने कल एक बड़ा बयान दिया है और प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार को इस बयान के माध्यम से घेरने की कोशिश की है। दरअसल में प्रशांत किशोर इन दिनों जन स्वराज यात्रा पर निकले हुए हैं और जिसके तहत वो पूरे बिहार का वो भ्रमण करेंगे और इसी दौरान कल उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का जो चरित्र रहा है उसके मुताबिक वो बीजेपी के साथ फिर से जा सकते हैं और यही वजह है कि जो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश, उनसे उन्होंने इस्तीफा देने को नहीं कहा है, ताकि आने वाले दिनों में अगर आरजेडी के साथ उनकी अनबन होती है तो फिर एक रास्ता जो है वो बीजेपी से बातचीत का खुला रहे। और यही वजह है कि हरिवंश को जो है उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया है और चूंकि हरिवंश के रिश्ते जो है वो बहुत ही अच्छे हैं बीजेपी के साथ और यही वजह है कि वो राज्यसभा में उपसभापति के पद पर है और उपसभापति का पद काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जो है वो डुअल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो दोहरी राजनीति कर रहे हैं और एक तरफ वो आरजेडी के साथ अभी सरकार चला रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के साथ भी वो अपना रास्ता खोल कर रखे हैं कि अगर आने वाले दिनों में आरजेडी की तरफ से किसी भी तरीके की इस तरह की प्लानिंग की जाती है कि नीतीश कुमार पर प्रेशर बने, तो ऐसी स्थिति में फिर वो भाजपा के साथ जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर अनुजा, आप यह कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर का जो ये बयान है वो बयान कई मायनों में आप इसको सही ठहरा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के अगर आप चरित्र को देखेंगे तो नीतीश कुमार का ये चरित्र भी रहा है कि कभी वो आरजेडी के साथ जाते हैं, कभी फिर आरजेडी के साथ उनकी अनबन हुई तो फिर वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर का ये बयान काफी मायने रखता है। ये अनुजा। बिल्कुल राजीव, जानना चाहूंगी कि अब इसको लेकर जेडीयू का स्टैंड क्या है? नहीं, देखिए, जेडीयू ने कहा है कि प्रशांत किशोर जो है वो अनाप शनाप बोलते रहते हैं और वो खुद बीजेपी के एजेंट हैं और इसके पहले भी नीतीश कुमार ने भी कहा था कि प्रशांत किशोर की जो प्लानिंग है या फिर जो उनकी सेटिंग है वो बीजेपी के साथ हो चुकी है। लिहाजा जेडीयू उनके बयान को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है, लेकिन इतना तय माना जा रहा है क्योंकि अगर आप 1990 से लेकर के अभी तक 2022 तक नीतीश कुमार के पूरे पॉलिटिकल करियर पर ध्यान देंगे तो 1990 से लेकर के 2017 तक नीतीश कुमार लगातार आरजेडी के साथ बिहार में आरजेडी का वो विरोध करते रहे और 2017 में उनको लगा कि नहीं अब वो बीजेपी के साथ नहीं चल सकते हैं तो फिर वो आरजेडी के साथ चले गए। फिर उनको लगा एक साल शासन चलाने के बाद कि 2018 में कि नहीं, अब आरजेडी उनके लिए फिट नहीं है, बीजेपी के साथ जाना है, तो फिर वो बीजेपी के साथ चले गए। तो इसलिए जदयू भले ही प्रशांत किशोर पर जो भी आरोप लगाए, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो बातें कही है उसके वाकई में राजनीतिक कई मायने निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रशांत किशोर बिहार के कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। जन स्वराज पद यात्रा के तहत उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी में कभी भी शामिल हो सकते हैं।